हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 4 का 11वां अध्याय जो है ये फुलवारी है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ से सारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि उत्तराखंड जो है फूलों की घाटी कहलाती है, यहीं से आपको मधुबनी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हर प्रकार के जो डिज़ाइन बनते हैं, कपड़े के डिज़ाइन हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, फूलों का उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ते हुए दिखेंगे, जो यहाँ से पूछे गए हैं, और जो पूछे भी गए हैं उनको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे। शब्द भी देखेंगे और जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा गया है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल है। क्या है? फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, याद रखेंगे। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, और कहीं कहीं अचानक घास के मैदान, छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसे लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। ये आपको याद रखना, कुछ हफ्ते के लिए ही खिलते हैं। उत्तराखंड जो है फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड। ठीक। अगर कल्पना आंखें बंद के कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही जगह किसी जगह पर पहुंच गए। क्या तो तुम भी किसी ऐसी ही जगह पर पहुंच गए, ऐसे कल्पना करने के लिए कहता है। कैसा लगा? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तो जो है उसके बच्चे को कह रहा है कि अगर कोई गाना गाने की चाह हो रही है, यहाँ पर अगर पहुंच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो तुम उनमें से कुछ गाना गाकर इसमें सुनाने के लिए कहता है। आप गाना गा सकते। आगे हम चलेंगे। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल जो हैं लगे देखे हैं? कहाँ पर बहुत सारे फूल आपको देखने को मिलते हैं? बगीचे में देखने को मिलते हैं, बाग बगीचे जहाँ पर फूल लगाए जाते हैं। अगर तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। बहुत सारे फूल होते हैं, जैसे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, नीला हो गया, सफ़ेद हो गया, ऊपर में आप पढ़े हैं। वही सब जो है इतने सारे प्रकार के फूल हैं, ये आप बता सकते हैं। किसी रंग के फूल देखे हैं कि गिनती ही करते रह गए ना? बहुत सारे रंग के फूल होते हैं, हम जानते हैं। ठीक। आगे है कि क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिज़ाइन बने हैं, जैसे कपड़े, चादर, फूलदानी आदि? चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट आपसे बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनके जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की जो लाइन है, वो उनको हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन जिस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें को हम अंडरलाइन भी करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। क्या है? ये सब मधुबनी पेंटिंग है। ये मधुबनी पेंटिंग है। चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी कहाँ है? तो बिहार में है। ये भी पूछा गया है मधुबनी कहाँ है? तो बिहार में है। और ये बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। क्या ये मधुबनी नाम का एक ज़िला है, इसीलिए इसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। याद रखेंगे ये पॉइंट अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं, ये दीवारें और आंगन में जो है किसी खुशी के मौके पर ये चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये भी याद रखना है, किससे बनाए जाते हैं? पिसे हुए चावल के घोल से में जो है रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। 3-4 पॉइंट यहाँ से हो गए। ये मधुबनी कहाँ है? तो बिहार में है। क्यों बना? तो मधुबनी जो है एक जिला है, इसीलिए बना। और ये जो है दीवारों और आँगन में चित्र बनाए जाते हैं। दीवारों पर आँगन के दीवारों पर और घर के दीवारों पर बनाए जाते हैं। ये पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर ये जो है इसका निर्माण किया जाता है। ये रंग भी ख़ास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने में क्या-क्या? तो नील, हल्दी, फूलों के पेड़ के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसका किसकी
कैसे बनाया जाता है रंग को, तो इसमें जो है नील, हल्दी, फूलों के पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब याद रखेंगे, ये पॉइंट 4-5 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे है कि चित्रों में जो है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य तरह के जीव-जंतु जो हैं साथ में बनाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो चित्र दिए गए हैं, चित्र में आप पंछी को, इंसान को, जानवर को, मछली को, ये सब इसमें मधुबनी पेंटिंग में ये सब चित्र बनाए जाते हैं। याद रखेंगे क्या-क्या आपको यहाँ पर, तो कहाँ पर है? तो पहला याद यहाँ आपको रखना है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी बिहार का जिला है, इसलिए इसको मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। दूसरा आप याद रखेंगे, दीवारों, घर की दीवारों और आंगन में खुशी के मौके पर बनाया जाता है। तीसरा, पिसे हुए चावल के घोल के रंग मिलाकर ये बनाए जाते हैं। चौथा, ये नील, हल्दी और फल के जो हैं फूलों के और पॉइंट है क्या? तो इसके जो चित्र बनाए जाते हैं, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी इत्यादि। तो इन सब का चित्र बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से 2 पॉइंट अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मधुबनी के बारे में हमने पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आगे, अध्यापक के लिए है, बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूँढने के लिए कहता है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपने देखा था, एक उत्तराखंड जो फूलों की घाटी और ये मधुबनी, 2 जो हैं जिले, 2 राज्य के बारे में पढ़ा, एक बिहार और एक उत्तराखंड के बारे में। तो चलिए, अब उत्तराखंड को अगर हम खोजते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड कहाँ पर है। अगर ऊपर से आप आएँगे तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड, यूपी के बगल में आपको उत्तराखंड मिलेगा। यूपी से ही अलग हुआ है उत्तराखंड। फूलों की दुनिया, ये क्या है? फूलों की दुनिया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो नीचे दिए गए फूल हैं, उनके बारे में आपको पता लगाना है, ये कौन-कौन से, क्या इनके नाम हैं फूल के। तो हम इनके नाम आपको बताते चलते हैं। आप देखिए, पहला क्या है? पहला है, यहाँ पर लिखेंगे पहला, यहाँ पर है देखिए आप, ये अड़हुल है, गुलाब है, सूरजमुखी है, गेंदा है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? ये रात की रानी है, यहाँ पर तुलसी है, ये सब फूल हैं। आप इसके बारे में सूरजमुखी, गुलाब, अड़हुल के फूल को देख लिए, ये सब फूल हैं। आगे है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे दिया गया है कि ऊपर दिए गए फूलों में से जिन फूलों के तुम जानते हो, उनके 2 फूलों के नाम बताओ। यहाँ पर हम पेड़ पर लगते हैं और झाड़ियों में लगते हैं, उनके नाम हम बताते चलते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पेड़ में लगते हैं, पेड़ पर लगते हैं, कौन-कौन से लगते हैं पेड़ पर? तो गुलमोहर और कदम जो है पेड़ पर लगते हैं। हम बताते जा रहे हैं, यहाँ पर भरते जाइएगा क्या-क्या। तो गुलमोहर और कदम जो है ये पेड़ पर लगते हैं। झाड़ियों में लगते हैं तो गुलाब और बेला जो है झाड़ी में लगता है। बेला गुलाब और बेला है जो वो झाड़ी में लगता है। बेल पर लगते हैं, बेल पर कौन लगते हैं? तो चंपा और रात की रानी जो है ये, रात की रानी रात रानी और चंपा जो है ये बेल पर लगते हैं। पानी में पौधे पर उगते हैं क्या? तो पानी में उगते हैं कमल। पानी में कौन? तो कीचड़ में जानते हैं कमल उगता है, तो ये पानी में। और कुमुदनी, ये भी पानी में। और है दिन, सिर्फ़ रात में दिख खिलते हैं। रात में कौन खिलता है? जो उसको क्या कहते हैं, सिर्फ़ जो रात में खिलता है तो उसको रात की रानी और हरसिंगार बोलते हैं। रात की रानी आप भर सकते हैं, रात की रानी और हरसिंगार। दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कि ये हो जाएगा कमल और सूरजमुखी जो है दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। आगे आगे हम बनाएँगे तो आगे हो जाएगा जो किसी ख़ास, यहाँ पर है आगे, जिनको तुम आँखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, वो कौन है? तो गुलाब और बेला जो हैं, ये इसको हम खुशबू को आँखें बंद करके भी पहचान सकते हैं। जो किसी जो किसी ख़ास महीने में ही उगते हैं, वो कौन से फूल होते हैं? गेंदा होते हैं, जो ठंडे दिनों में आपको मिलते हैं, गेंदा और डालिया। जो साल भर खिलते हैं, जो साल भर कौन खिलते हैं? तो गुलाब और अड़हुल का जो फूल है, वो साल भर आपको खिलते हुए मिलेंगे। ऐसे
जो हैं यहाँ पर जितने भी आप फूल के बारे में पढ़े हैं, इनके जो हैं जो पेड़ों में खिलते हैं, जो झाड़ी, जो बेल, जो पानी, जो सिर्फ़ रात में दिन में खिलते हैं, रात में नहीं खिलते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे है कि ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनके फूल नहीं आते हैं, इनके बारे में आपको पता करना है जिनके फूल नहीं आते हैं। मल्टी प्लांट जिसको मनी प्लांट कहते हैं, सॉरी मनी प्लांट जिसको कहते हैं, उसमें क्या होते हैं? फूल नहीं आते हैं। यह क्यों? यहाँ पर दिया गया है फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, फूल हम नहीं तोड़ेंगे, ये कहा गया है, फूल तोड़ना मना है, क्यों? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या तुमने इस तरह के तख्ती कहीं लगे हुए देखे हैं? हम बागवान बगीचे में जाते हैं तो इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। क्या तख्ती में लगे होने के कारण भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तो हाँ, फूल तोड़ते भी हैं, चुरा नुका के तोड़ लेते हैं, नहीं भी तोड़ते हैं, अगर पराया जो है फूल तोड़ लेते हैं तो दंडित भी किया जाता है। ऐसी बाग बगीचे में आप देखने को मिलता है। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम होते हैं जो फूल तोड़ने के नहीं होते हैं। ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं। क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल को आप जो नियम बना रहे हैं उस नियम के अनुसार चलिए, फूल को नहीं तोड़िए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? तो कोई भी फूल नहीं बेचेगा कि जिससे कि बगीचा सुंदर लग सके। क्या होगा? अगर कोई भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा? कोई भी फूल नहीं बचेगा। फूल जो है फूल सब तोड़ ही लेगा तो फूल नहीं बचेगा और बगीचा जो है वो क्या होगा? सुंदर नहीं लगेगा। चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएँ। ध्यान रहे कि पेड़-पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठा करने हैं। आपको पहले ही बताया, पेड़-पौधों से फूल नहीं तोड़ना है, तोड़ने नहीं है। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और एक फूल को ध्यान से देखो और लिखने के लिए कहता है फूल किस रंग का है? फूल किस रंग का है? यहाँ पर कहता है फूल आप बताएँगे किस रंग का है? फूल हो सकता है लाल होगा, गुलाबी होगा, ये आप बता दें। इसकी खुशबू कैसी है? तो खुशबू के बारे में बता सकते हैं, ये इसकी खुशबू कैसी है? खुशबू अच्छी खासी होती है, जो हमको पसंद आती है। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रुश जैसा या और कुछ? तो हम आकार के बारे में बता सकते हैं। क्या है आकार? कटोरी जैसे हैं, कटोरी जैसे भी आकार आपको फूल के मिलते हैं। आगे है कि क्या ये फूल गुच्छे में हैं? तो क्या फूल गुच्छे में हैं? तो नहीं, फूल जो होते हैं गुच्छे में नहीं हैं। इसके जो है पंखुड़ियाँ होते हैं, क्या है? इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? तो पंखुड़ियों को आप गिनेंगे तो पंखुड़ियाँ क्या होंगे? उनकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं या पत्ते की पंखुड़ियाँ जो होती है, ये जो है पंखुड़ियाँ हैं, ये क्या हैं? बहुत हो सकते हैं, 30, 20, 40, 50 जो आप बोल सक गिन के बता सकते हैं। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़े हैं या अलग-अलग आपस में क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसी नज़र आ रही है? ये कितने हैं? तो हाँ, इसमें जो है हरी पत्ती जैसे नज़र आते हैं। ये जो क्या होते हैं? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप अगर किसी फूल को तोड़ते हैं तो नीचे नीचे से आपको ऐसे करके फूल में नज़र आते हैं। ये क्या है? पंखुड़ियाँ हैं। ये नीचे के पंखुड़ियाँ हैं। यही होते हैं और ऊपर में आपको फूल फूल नज़र आता है। आगे पढ़ेंगे, पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या तुम पतली सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये किस तरह के रंग हैं? हम पतले से जो चीज़ देखते हैं वो कैसे होते हैं? लाल होते हैं। उनको छूने में क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ लगता है? हाँ, उसमें जो है कुछ पाउडर जैसे आपको देखने को मिलते हैं जो चिपचिपे से होते हैं। आप फूल के जो तोड़ेंगे तो आपको दिखेंगे। आगे है खिलती कलियाँ, खिलती कलियाँ। इसके बारे में पढ़ेंगे। तुमने कलियाँ भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के अंदर आस-पास फूल के पौधे हों, तो उनकी कलियाँ देखने के लिए कहता है बच्चे को। तो चलिए, तो कली और फूल में क्या अंतर है? कली क्या होता है? कली ये देख रहे हैं, ये क्या कली है? ये फूल है। जब कली छोटा-सा रहता है, जब उसकी जो फूल बनने की प्रक्रिया होती है, कली से होती है और तब वो फूल बनता है। किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? अब 4 से 5 दिन में एक कली जो है 1 सप्ताह में फूल बन जाती है, कली जो है वो फूल बन जाती है। यहाँ पर लिखने के लिए कहता है कि तुम आगे का क्वेश्चन है कि जब तुमने कली देखी तो तारीख लिखने के लिए लिखी थी और वह
कली जब बनी तो तारीख क्या थी? कली में के और तारीख के यहाँ पर डेट लिखने के लिए आपसे कहता है। 4 से 5 दिन लगते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन-कौन से फूल देखे और कलियाँ कौन जो भी फूल गुलाब हो, रात की रानी हो, ये सब फूल अड़हुल हो, ये बता सकता है। तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया। क्या होता है 2 से 3 दिन में फूल मुरझा जाते हैं। इतने सारे इस्तेमाल। अब देखिए ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट थे, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के फूल के बारे में बताया जा रहा है। कैसे हम फूल की जो है उपयोग करते हैं, कैसे हम फूलों के बारे में जानेंगे, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं जो अब आप पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। खाए भी जाते हैं फूल, खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल देखा? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्ज़ी बनती है। क्या होती है? बहुत से फूलों की सब्ज़ी बनती है। चलिए इनके बारे में देखिए, पहला अंडरलाइन याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में रहने वाले फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। उत्तर प्रदेश में किसकी फूल की सब्ज़ी बनती है? तो कचनार के फूलों की सब्ज़ी बनती है। उत्तर प्रदेश कचनार, उत्तर प्रदेश कचनार। याद रखना है। दूसरा, दूसरा है केरल में यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। केरल में केला, केरल में केला, केरल में केले की फूलों की सब्जी। उत्तर प्रदेश में कचनार, उत्तर प्रदेश में कचनार। आपको याद करवाने की कोशिश करें, 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूलों की पकोड़े खाने में बहुत मज़ा आता है, पसंद है। महाराष्ट्र में क्या? सहजन के फूलों के पकोड़े। 3 हैं उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। तीनों के नाम याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश कचनार, केरल केला, केरल केला याद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश कचनार और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के जो है पकौड़े। 3 आपको यहाँ से याद करना है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत सी दवाइयाँ भी में भी जो है फूलों का इस्तेमाल होता है। बहुत से दवाई जो होते हैं उसमें भी फूलों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। क्या? तो दवाई। यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 2 फूलों के नाम बताओ जो दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो आप बता सकते हैं जो कहाँ-कहाँ इसका जो है इस्तेमाल अड़हुल के फूलों का जो है इस्तेमाल है जो कि दवाई में किया जाता है। अगर घाव हो गया तो आप लगा देंगे तो वो क्या होगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो क्या होता है तो आपको पता है उससे ठंडक महसूस होती है और वह छूटने लगता है। और गुलाब भी है उसका भी दवाई का उपयोग होता है। ये आप बता सकते हैं। आगे है तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ से आते हैं? कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है दवाई में? यहाँ पर देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गुलाब जल के बारे में। तो यहाँ पर दवाई में, मिठाई में, लस्सी में और कहीं और जो है या और कहीं क्या कहाँ-कहाँ? तो दवाई में भी होता है गुलाब जल का उपयोग, मिठाई में भी, लस्सी में भी, तीनों जगह गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना, ये यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। और गुलाब जल का उपयोग आप अपने चेहरे में भी करते हैं, जो क्या होता है सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ा इस डार्क जो होता है, जो मुरझाता है, जो आपका चेहरा थोड़ा क्या होगा, पानी अगर गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आपका चेहरा रूखा-रूखा जो होगा वो नहीं रहेगा। ठीक? तो इस प्रकार गुलाब जल का इस्तेमाल है मिठाई में, दवाई में, लस्सी में और अड़हुल का इस्तेमाल करते हैं। खुशबू और रंग, खुशबू और रंग। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी हो गया, जीनिया के रंग भी बनाए जाते हैं। किसके? गुलदावरी और जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, याद रखेंगे। बहुत सारे फूल के रंग जो हैं उससे क्या बने जाते हैं? कपड़े भी रंगे जाते हैं। क्या-क्या? कौन-कौन से हैं? गुलदावरी और जीनिया के फूल हैं उनसे क्या बनते हैं? कपड़े भी रंगे जाते हैं। इससे जो है कपड़े रंगे जाते हैं। अब आगे है तुम ऐसे और फूलों के नाम बताओ जिनसे रंग बनता है। ऐसे फूलों के नाम बताने के लिए कहता है जैसे आप नाम लिख सकते हैं। गुलाब आप जैस्मीन का नाम लिखे जो यहाँ से रंग बनते हैं। बेला का नाम आप लिख सकते हैं, इससे भी रंग बनाए जाते हैं। क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना हो? ऐसे जो हो सकते हैं जो कि जिसके रंग का कोई फूल नहीं हो। ऐसा नहीं है, सभी रंग के फूल होते हैं, इनका उपयोग हम करते हैं। कुछ ऐसे फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें
लगता है कि इत्र बनाया जाता है। तो इत्र अभी आपने पढ़ा था कि इत्र किससे-किससे बनते हैं, तो गुलाब से, बेला से, जैस्मीन से, इस सब से इत्र बनाया जाता है जो कि गमकता है। क्या होता है? गंध देता है जो कि आपको मनमोहक अगर आप लगा लेंगे तो थोड़ा क्या होगा? खुशबू देगा। यहाँ पर दिया गया है क्या तुमने दादी माँ के कुछ नुस्ख़ों के बारे में सुना होगा जिसमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्ख़ा है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है, दादी माँ का नुस्ख़ा। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशा में भर लो। इनमें कुछ बूँदें नींबू की डालो जिसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा क्या होती है? नहीं फटती है। तो किससे? तो गुलाब जल और ग्लिसरीन ये पूछा गया क्वेश्चन है दादी का नुस्ख़ा में। इससे क्या होता है सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। आगे फिर है कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पे क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो कि इत्र की एक छोटी-सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है, बहुत सारे फूल के बन से वो शीशी इत्र की शीशी बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज ये क्वेश्चन पूछा रखना है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में आप कचनार देखें, फिर उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कचनार, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, उत्तर प्रदेश कचनार के फूलों की सब्जी और उत्तर प्रदेश में कन्नौज में इत्र के लिए ये मशहूर है। उत्तर प्रदेश का ये कन्नौज जिला। यहाँ पर आगे है कि यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इत्र, गुलाब जल और केवड़ा 3 चीज़ याद रखना है। कन्नौज में इस काम में हज़ारों लोग लगे हुए हैं और इस काम में हज़ारों लोग काम करते हैं इसके लिए इत्र बनाने में। अध्यापक में यहाँ पर दिया गया है कि नक्शे में आपको खोजना है उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को ढूँढने के लिए कहता है। आपको और इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। क्या होता है? इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। आपको चित्र के अनुसार आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भारत के नक्शे में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर केरल है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और ऊपर चलेंगे ऐसे करके तो यहाँ पर आपको यूपी दिखेगा। उत्तर प्रदेश जो बिहार, यहाँ पर बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से सटा हुआ आपको यूपी, यहाँ पर फिर ऊपर में उत्तराखंड है। यूपी से ऊपर उत्तराखंड। ठीक? आगे है कि और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल, अब फूलों का इस्तेमाल जो है अब कहाँ-कहाँ। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है? इस गीत को गाने के लिए कहता है अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सेहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियाँ का बना ला सेहरा। ये गाना है फूलों पर। यहाँ पर आगे है बताओ क्या तुम बता सकते हो ऊपर दिया गया गीत कब गाया गया होगा? ये जो है बच्चों के द्वारा हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये उत्तर जो है एक शादी के समारोह में गाया गया है। क्या तुमने यह घर में किसी और में को ऐसे गीत गाते हुए सुने हैं? तो आप सुन सकते हैं दादी से, मामा से या अपने माँ से, नानी से या आस-पड़ोस के चाची से। कि कुछ यहाँ पर दिखाया गया है कि फूलों के बारे में यहाँ पर गीत लिखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कहता है। कुछ त्योहारों में, अवसरों में जो है कुछ ख़ास तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर लिखने के लिए आपको कहता है, जो ख़ास तरह के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए फ्रेंडशिप में क्या होता है, आप फ्रेंडशिप डे दिन आप कह सकते हैं कि गुलाब का फूल का इस्तेमाल होता है, गुलाब का फूल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आप जन्मदिन में भी देख सकते हैं गुलाब का फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, शादी की वर्षगाँठ में आप फूलों की गुलदस्ता का इस्तेमाल करते हैं। वैलेंटाइन डे में आप गुलाब फूल का इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक कार्य में गेंदे का फूल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है फूलों के इस्तेमाल में जैसे अवसर जैसा अवसर होता है उस पर फूल का इस्तेमाल आप करते हैं। यहाँ पर फिर दिया गया है कि बन्ना दूल्हा बच्चों से पूछे कि उनके इलाकों में बन्ने को क्या कहते हैं? बन्ने को क्या बोलते हैं? यहाँ पर दूल्हा बोलते हैं। बन्ने को क्या बोलता है? बन्ना को दूल्हा बोला जाता है। बन्ना को दूल्हा बोला जाता है तो इस इलाके में किसी और इलाके में दूल्हे को क्या बोला जाता है? ये पूछने के लिए कहता है। आगे है कि हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए।
बहुत जगह फूलों की खेती होती है। मीलों तक फैले फूलों की खेती जो होती है, सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। ये जो है फूलों की खेती होती है, बहुत जगह फूलों की मीलों-मीलों खेती होती है। कुछ और जानें, क्या तुमने कहीं और कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आस-पास जो है फूल बेचने के लिए माली होते हैं, क्या करते हैं माली आपको फूल पहुँचाते भी हैं, माली फूल बेचते भी हैं। इनके बारे में आपको लिखना है कि वो कौन से फूल बेचते हैं, गुलाब बेचते हैं, अड़हुल बेचते हैं, कमल का फूल बेचते हैं, ये बेचते हैं। वे फूल कहाँ से लाते हैं? तो वो फूल बगीचे से लाते हैं, वो खुद लगाते हैं, वो बेचने के लिए लगाते हैं, बाग में लगाते हैं। लोग किस-किस काम के लिए फूल खरीदते हैं, तो आप कह सकते हैं लोग पूजा के लिए, सजावट के लिए, तोहफ़ा के लिए, ये सब के लिए फूल लोग खरीदते हैं। वे किस तरह के किस-किस तरह से फूल बेचते हैं से बेचते हैं, नीचे दिए गए निशानों में यहाँ पर आप लगा सकते हैं। क्या तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये फूल जो है सजावट के लिए है, ये फूल सजावट के लिए है, ये भी फूल आप किसी को बर्थडे के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, ये भी फूल जो है सजावट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं ये लड़ी जो है ये सजावट के साथ दिखाया गया है। ये देखिए तो एक पर्व के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, एक त्योहार के रूप में यहाँ पर फूलों का जो है किसी का उद्घाटन है, उसमें फूलों का यहाँ पर तोहफ़े में दिखाया गया है, तोहफ़े में देने के लिए इस फूल का जो है इस्तेमाल गुलदस्ते में किया गया है। क्या तुमने धार्मिक स्थलों में फूलों को भेंट करते हुए देखा है? ये जो है आप जानते हैं कि धार्मिक स्थलों में फूलों का भेंट जो है होता है। एक माला के रूप में आप धार्मिक स्थलों में फूल चढ़ाते हैं। सूखने पर क्या उनका होता है? तो सूखने पर उनका क्या होता है? तो सूखने पर उनका उपयोग हम क्या किस में करते हैं? क्या करते हैं सूखने के बाद फूलों को, तो फूलों को हम एक जगह कर देते हैं, उसका जो है इस्तेमाल किसी और के लिए सड़ गया, गल गया तो उसका इस्तेमाल हम कहीं और कर सकते हैं। आगे है कि कुछ फूलों का अलग-अलग तरह का इस्तेमाल होता है, जैसे गेंदा, गुलाब फूल खुले और माला दोनों की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग रूपों की तरह जो है यहाँ पर दाम लिखना है, एक माला का ₹10, एक गुलदस्ता का ₹100, एक फूल का दाम जो है ₹5। इस प्रकार आप जिस प्रकार मंडी में होता है उस प्रकार आप कह सकते हैं जिस प्रकार माली बेचता है। क्या इन फूलों के बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है? किससे? तो ये जो है किससे सीखता है तो लोग किससे सीख लेता है? तो जो वहाँ पर बुजुर्ग हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं कारीगर फूलों के वो बता सकते हैं। क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग भी यही काम करें और क्यों क्यों चाहेंगे अगर वो जो है यही काम वो बच्चे करे, तो उनके परिवार के लोग जो हैं वही काम करते आ रहे हैं और चाहेंगे कि वही काम करें क्योंकि उनको उससे फ़ायदा होता है, वो बेहतर इसके बारे में जानते हैं। चलो यह करें, अब आगे है चलो यह करें। तुम 5 या 6 के समूह में बैठकर कर सकते हो। पेड़-पौधों को गिनें, फूलों को इकट्ठा करें और क्लास में लाओ। इन फूलों को पुराने अखबारों और पन्नों के बीच में ठीक ठीक से फैला कर रखो। हर परत में फूल इस तरह रखना कि एक-दूसरे से चिपके नहीं। अब एक अखबार को किसी भारी चीज़ से दबाकर 10-15 दिन के लिए एक जगह रहने दो। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालो, किसी पुरानी कॉपी या पुराने अखबार में चिपकाओ। इन फूलों के पन्नों पर अलग-अलग तरीके से चिपकाया जा सकता है। तुम इन सूखे हुए फूलों के सुंदर कार्ड भी बना सकते हो। अपने मनपसंद से यहाँ पर आप बना सकते हैं। आगे है कुछ ईवीएस की पेडागोजी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि अध्यापक के लिए बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों के अलग-अलग गुणों जैसे रंग, पत्ती, गुच्छेदार फूल या खुले इत्यादि उनके आधार उनके समूहीकरण के बारे में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार फूलों के बारे में यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ बताए गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फूलों की घाटी उत्तराखंड और कचनार केरल में केरा और सहजन की फूल और फूलों की क्या-क्या विशेषता है, क्या-क्या गुण हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत